हाय दोस्तों, नमस्कार। जो भी साथी हमारे देख रहे हैं, जो शिक्षक बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं या एग्ज़ाम जो देने वाले हैं, उनके लिए मैं बहुत कुछ खास लेकर के आया हूँ। बीपीएससी से संबंधित जो भी जिस तरह का नोटिफिकेशन जो जारी हो चुका है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि किस तरह का पेपर होगा, कितने पेपर होंगे, कितने मार्क्स का होगा, किस तरीके से क्वालिफाइंग करेंगे, क्या सिलेबस होगा, ये तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी का हमारे चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ पर आप सबका स्वागत है और आप लोग लगातार बने रहे विदाउट स्किप के, क्योंकि बहुत सारे ख़ास और इम्पोर्टेंट जानकारियों को हम आपसे साझा करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यह देखेंगे कि बीपीएससी टीचर के जो अभ्यर्थी हैं, टीचर जो कैंडिडेट हैं, उनको यह जान लेना आवश्यक है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग जो है पढ़ाना अलग बात है, पढ़ना अलग बात है। पढ़ाने में बहुत तरह किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि आप नोट्स या बुक्स या हेल्प बुक की मदद से आप टीच कर सकते हैं। आपको पूरा याद रखना, इसका आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी कवर नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जब आप एज ए स्टूडेंट अपने आप को ये करेंगे, तब जा कर के एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उसको सही ढंग से समझने के लिए आपको जस्ट लाइक ए स्टूडेंट बन करके तमाम चीज़ों पर फोकस करना होगा, एक एक बात को समझना होगा, तब आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कितना पेपर होगा, वो चीज़ हम लोग देखेंगे किस तरह का होगा। तो बीपीएससी टीचर जो हमारे जो कैंडिडेट हैं, तो आप वो समझ लें कि सबसे पहले पेपर जो होगा वो दो तरह का होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। दो तरह का पेपर होगा। एक जो पेपर जो होगा तो उसमें आपका जीएस का आएगा, जीएस में हम लोग देखेंगे। और दूसरा जो पेपर जो होगा हमारा, वो आपका जो है यहाँ पर एक पेपर जो आपका लैंग्वेज का आएगा। फर्स्ट पेपर जो होगा वो लैंग्वेज का होगा, दूसरा पेपर जो होगा वो जीएस का होगा। लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ हम लोग को देखना होगा, क्या कंपलसरी होगा, यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर लैंग्वेज में जो होगा वो इंग्लिश हमारा आएगा। इंग्लिश कंपलसरी है, जो कि 25 मार्क्स का होगा। फर्स्ट पेपर जो होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पर फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का आएगा। पहले हम लोग इसकी बात करेंगे। तो लैंग्वेज में जो होगा तो इंग्लिश 25 मार्क्स का होगा। बाकी जो 75 मार्क्स में आपका हिंदी होगा, ऑब्लिक उर्दू रख सकते हैं या ऑब्लिक बांग्ला रख सकते हैं। यह आपका जो है ये 75 मार्क्स का होगा। इसी होंगे जो भी क्वेश्चन हमारे 100 मार्क्स के आएंगे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इस ऑब्जेक्टिव टाइप में हम लोग को ये देखना है कि जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो उसके जो सही क्वेश्चन जो होंगे उसके मार्क्स तो मिलेंगे, साथ ही साथ अगर आप रॉन्ग अटैम्प्ट करते हैं तो इसमें निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था है। निगेटिव मार्किंग भी होगी, इसलिए हम लोगों को क्वेश्चन वही करना है जो हम जान रहे हों। तो इंग्लिश 25 मार्क्स का होगा। उसके बाद 75 मार्क्स में आपका हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि 75 मार्क्स का होगा। सेकेंड चीज़ हम लोग इसमें देखने वाली बात यह है कि इंग्लिश जो हम लोग पढ़ेंगे तो इंग्लिश में क्या ग्रामर टाइप का क्वेश्चंस जो है, ग्रामर से काफ़ी सवाल पूछे जाएंगे। तो ग्रामर्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, यूँ तो बहुत सारे लोग बतला रहे हैं कि अलग अलग चीज़ें जो है, बट ग्रामर का हमको जो है ना ऑल फुल ग्रामर की हमको जो है इसकी नॉलेज होनी चाहिए। जिस तरह इसमें जो भी हम लोग का है, एंटीनोम्स है, सिनोनिम्स है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, तमाम चीज़ों की हमको मतलब फुल ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम लोग इसके अंदर अगर हम लोग ये लिख लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका क्या आता है, पूरा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब वगैरह जो भी आएगा। उसके बाद सिनोनिम्स आएगा, सिनोनिम्स आएगा, एंटोनिम्स आएगा। इसके अंदर आपके फ्रेज आएंगे। उसके बाद कुछ नरेशन से वर्ड्स रहेंगे, सेंटेंसेस वगैरह रहेंगे, और ऐसे टाइप का भी कुछ रहेगा यहाँ पर, इस तरह का आएगा। बाकी हिंदी में अगर हम लोग देख रहे हैं तो हिंदी में भी ग्रामर पार्ट से सब कुछ रहेगा, होल ग्रामर रहेगा। और बेसिक जो चीज़ें रहेंगी, जो जिस क्लास का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 1 to 5 का अगर प्राइमरी का कर रहे हैं तो सारा सिलेबस वही रहेगा, बट क्वेश्चन जो है उस स्टैंडर्ड का नहीं रहेगा। क्वेश्चन जो है टीचर के लोग लाइक स्टैंडर्ड का रहेगा, ताकि क्योंकि टीचर का जो नॉलेज है वो बच्चों से कुछ अधिक होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंड पेपर का जीएस का, कि जीएस में क्या क्या चीज़ होगी,
और क्या बाकी चीज़ हम लोग देखेंगे क्या क्या उसके अंदर हमसे पूछा जाएगा। जीएस जो होगा यह हमारा 150 मार्क्स का होगा। इसके अंदर टोटल डिटेल्स जो बातें हैं वो हम लोग देखेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए। आइए हम लोग और आगे चीज़ को देखते हैं। पेपर फर्स्ट जो था हमारा, पेपर फर्स्ट ये हमारा था क्या चीज़ का, लैंग्वेज का। लैंग्वेज मतलब भाषा पेपर, जिसमें हिंदी और इंग्लिश था, जिसमें इंग्लिश कंपलसरी है। उसके बाद हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से कोई एक रख सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर जो है लैंग्वेज जो है ये हमारा कितने मार्क्स का था, 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। साथ ही साथ इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स जो बताए गए हैं गाइडलाइंस में, वो 32% मतलब 32 मार्क्स, 32 नंबर लाना ज़रूरी होगा। और टाइमिंग जो होगा वो 2 घंटे का होगा, टाइमिंग 2 आवर्स का होगा। 100 मार्क्स, टाइमिंग 2 आवर्स और 32 मार्क्स उसमें क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश का पूरा ग्रामर नॉलेज, डेप्थ नॉलेज चाहिए। और उसके साथ जो भाषा का जो है वो 25 मार्क्स का। इस फर्स्ट पेपर को किस तरीके से बांटा गया है, 25 और 75 मार्क्स में। 25 मार्क्स में आपका क्या होगा, इंग्लिश होगा जो कंपलसरी है, और 75 मार्क्स में जो है आप हिंदी ऑब्लिक उर्दू ऑब्लिक बांग्ला रख सकते हैं। ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट पेपर का था। यहाँ पर देखेंगे पेपर सेकेंड देखेंगे। उसके बाद पेपर सेकेंड देखेंगे। जो सेकेंड पेपर होगा वो हमारा जीएस का होगा। जीएस का मतलब जनरल स्टडीज़, जनरल स्टडीज़ का होगा। ये कितने मार्क्स का होगा, ये आपका फुल मार्क्स जो है 150 मार्क्स का आएगा, 150 नंबर का। टाइम जो है आपका वैसे ही पेपर 1 की तरह 2 आवर का टाइम्स रहेगा। इसमें भी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अगर 32% अगर आप लेते हैं तो लगभग आपका जो है मतलब 40 to 45 मार्क्स आपको इसमें कंप्लीट करना एकदम ज़रूरी है, क्वालिफाइंग मार्क्स। उसके बाद ये जनरल स्टडीज है पेपर सेकेंड। तो नाम से जग जाहिर है कि इसमें अब क्या क्या पूछे जाएंगे वो चीज़ देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर रीजनिंग पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है मेंटल एबिलिटी होगा, जिसको मानसिक दक्षता कहते हैं, मेंटल एबिलिटी हो गया। उसके बाद आपका जो है जो कुछ पूछे जाएंगे वो होगा जनरल अवेयरनेस, उसके बाद जनरल साइंस से क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर कुछ मैथ्स से भी है, मैथ्स भी अछूता नहीं रहेगा, मैथ्स हो गया। उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट मतलब स्वतंत्रता सेनानी वगैरह, आंदोलन वगैरह से क्वेश्चन आएंगे, फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपका इन्वायरमेंट से रहेगा। ये भी जो भी क्वेश्चन होगा पेपर सेकेंड का, ऑल क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। इन सारी चीज़ों को हमको तैयारी करके अच्छे ढंग से हमको जाना है। जब जा करके हम लोग सब पर कमांड अगर रहेगा हम लोग तब उसके बाद क्वालिफाइंग कर सकते हैं। एक एक टॉपिक को हम लोग देखेंगे। रीजनिंग हमारा हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल साइंस, मैथ्स, फ्रीडम मूवमेंट और इन्वायरमेंट वगैरह से क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ 150 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का। और समय कितना रहेगा, 2 आवर्स, 40 to 45 मार्क्स इसमें हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग की हर जगह व्यवस्था है, इसलिए क्वेश्चन को सोच समझ के टच करेंगे, वैसे क्वेश्चन बनाएंगे जो हमको बहुत ही अच्छे ढंग से आ रहा हो। थोड़ी सी बात और बच जा रही है कि किस तरह का सिलेबस, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। बस आप लगातार बने रहिए विदाउट स्किप हुए। साथ ही साथ अगर आपको इन्फॉर्मेशन, जानकारी अच्छी लग रही है तो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि नॉलेज की बात है, शेयर करने से नॉलेज और बढ़ती है। और आपको इस तरह का अगर आप जो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह का नोटिफिकेशन आपके चैनल पर आते रहेगा। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी तरह का क्वेश्चंस आएगा या जो भी पीडीएफ फाइल वगैरह होगा सब मैं बना करके दूंगा, और किस तरीके से हम लोग काफ़ी इजी वे में एग्ज़ाम को हम लोग जो कैसे क्वालिफाई करेंगे, तमाम क्वेश्चन एक सिलसिलेवार ढंग से बना करके मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे सिलेबस कैसा होगा।
सिलेबस जो है, पाठ्यक्रम हमारा कैसा होगा। यहाँ पर देखेंगे प्राइमरी के लिए कोई अलग से पाठ्यक्रम नहीं आना जा रहा है। 1 to 5 जो बुक्स में है, आपका एनसीईआरटी का जो बुक है हम लोग को वही पढ़ना है, एनसीईआरटी का। साथ ही में अगर हम लोग अगर मिडिल का दे रहे हैं, सेकेंडरी का, सेकेंडरी का जो है आपका यहाँ पर 6 to 10 ये भी एनसीईआरटी की बुक चलेगी, क्योंकि जब भी जो एनसीईआरटी या बीटीबीसी, ये हमारा एनसीईआरटी और बीटीबीसी का। उसके बाद अगर हायर सेकेंडरी का जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यहाँ पर 10 to 12 ये भी आपका एनसीईआरटी का ही बुक चलेगा, एनसीईआरटी या हम लोग ये बुक देखेंगे। इसके अलावा हम लोग को और क्या क्या चीज़ देखना है, जैसे कि न्यूज़पेपर है, लगातार हम लोग को देखते रहना है। न्यूज़पेपर हो गया, यहाँ प्रिंट, ये तो आपका प्रिंट मीडिया से हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आपको टीवी न्यूज़ आता है, टीवी न्यूज़ देखेंगे। हम लोग अपने नॉलेज को अपडेट करके रखेंगे, नॉलेज को अपडेट करके रखेंगे, क्योंकि अगर हमको अपॉइंटमेंट चाहिए और पक्की नौकरी चाहिए, फिक्स जॉब चाहिए, तो कुछ तो करना पड़ेगा। हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए उस चीज़ को लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी गोल्डन चांस है, ये काफ़ी गोल्डन चांस है ताकि आप इसको कंप्लीट कर सके। और सिलेबस जो पाठ्यक्रम है आपका 1 to 5 का, जो जिस क्लास तक के जो टीचर है जो पढ़ाते हैं, प्राइमरी के हों, सेकेंडरी, मिडिल स्कूल या हायर सेकेंडरी 10+2 तक का, तो वही किताबें जो वो पढ़ाते हैं उसी से पूछा जाएगा। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि उसी बुक से पूछे जाएंगे, बस वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा जो बच्चों से सवाल किए जाते हैं, क्योंकि टीचर आप हैं। टीचर का कुछ नॉलेज जो है, कुछ क्या बहुत सारा स्टूडेंट से वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो वो जो पूछा जाएगा वो थोड़ा अपर लेवल का रहेगा, टीचर के स्टैंडर्ड का रहेगा। उस चीज़ को हम लोग देखेंगे और एक के बाद एक अपडेट मैं आपको देते रहूँगा। आप वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए और शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब भी करें। और एक से बढ़कर एक जो है, जो भी मतलब कि अपडेट आएगा वो आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू, ओके, गुड बाय।